3 दिन में धकाधक 3 को सूचना जारी कर रहा है। और अगर हम लोग यहाँ आते रहे ना तो किसी दिन वो गलती से अपना इस्तीफा मत जारी कर दे। जो स्टेट कमेटी होती है, स्टेट कमीशन होता है, उसका चेयरमैन के ऊपर करप्शन का चार्ज लगा हुआ है। के साथ साथ हाईकोर्ट में भी इस सबूत को रखना होगा। बहुत जल्दी अन्य सबूत को भी जुटाना है, क्योंकि आयोग जिस तरह से गड़बड़ी कर रही है उस हिसाब से इसकी मंशा पर संदेह है। कोर्ट में डिसीजन पेंडिंग है तो आप नोटिस कैसे निकाल सकते हैं एग्जाम का? बेशर्मी की हद होती है। इतना अनपढ़ तो कोई नहीं होगा जी। राहुल गांधी जी आए थे, एक भी नहीं दिया था। पीके सर इतना 14 दिन से बैठल रहे, उनको तो वो तो पीके जी जो थे प्रशांत किशोर, वो 14 दिन के भूख हड़ताल के बाद उन्होंने अनशन तोड़ा। एक तरफ बीपीएससी को लेकर एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आयोग ने मेंस परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी है। इस वक्त हम गर्दनी बाग में मौजूद हैं, जहां पर एक साथ हजारों अभ्यर्थी यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ खान सर भी उनके समर्थन में यहां पर पिछले 3 दिनों से आप रोजाना आ रहे हैं। लेकिन बीपीएससी ने मेंस परीक्षा की तारीख को घोषित कर दिया है। क्या आपका आंदोलन कामयाब दिखेगा? बीपीएससी का ये घबराहट आप पहली बार देख रहे होंगे। 3 दिन में धकाधक 3 को सूचना जारी कर रहा है। और अगर हम लोग यहाँ आते रहे ना तो किसी दिन वो गलती से अपना इस्तीफा मत जारी कर दे। इतना परेशान बीपीएससी क्यों है? कोई भी बच्चा अभी तक बीपीएससी का फॉर्म नहीं भरा है और मेंस का डेट अनाउंस कर दिया। ये विडंबना नहीं है तो क्या है? पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि फॉर्म भरने से पहले एग्जाम डेट सारा चीज आ गया है। मैट्रिक का लड़का पढ़ा होगा, इंटरमीडिएट पढ़ा होगा, पहले रजिस्ट्रेशन किया होगा, फॉर्म भरा होगा, तब ना टाइम टेबल आता है। पहले बीपीएससी है जिसका फॉर्म में नहीं भरा है और टाइम टेबल दे दिया। सोचिए, एक झूठ को छुपाने के लिए कितना झूठ बोलेगा ये। अरे भाई, सरकार हो, विपक्ष हो, बीपीएससी हो, एक बात बताओ, हम लोग आज घर में बैठे रहते आराम से, इन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। तुम्हारा कलेजा नहीं पिघलता है इन बच्चों के लिए? क्या हो जाएगा आप एक तो री एग्जाम ले लेंगे तो? हम लोग तो पूरा प्रयास कर रहे हैं इस री एग्जाम करने के लिए। अभी ये लोग जल्दबाजी जो दिखा रहे हैं ना, अभी देखिएगा, इसने अपना नोडल एजेंसी तय नहीं किया है, बीपीएससी टेक्निकल एजेंसी तय नहीं किया है यहाँ पर। इसके बावजूद उसने एग्जाम का डेट निकाल दिया है। फिर ये चौपट करेगा और मेंस में और बढ़िया से चौपट करेगा, क्योंकि मेंस में कॉपी चेक करने का कोई मानक नहीं होता है। हमें अगर इनकी कॉपी को ज़्यादा नंबर देना है तो इनके 25 नंबर वाले सवाल में हम 25 में 25 दे देंगे, और इनको कम नंबर देना है तो 25 वाले में 5 नंबर देंगे। उसका कोई मानक नहीं होता है मेंस वाले में, और उसका कोई बहुत टफ चीज़ हो जाता है। अगर मेंस में धांधली करना है तो बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन खान सर, क्या आयोग को इस आंदोलन का असर नहीं हो रहा है कि यहाँ पे हजारों बच्चे री एग्जाम को लेकर खड़े हैं, लेकिन आयोग तेजी में सारे डिसीजन जो है वो ले रहा है? ट्विटर हैंडल पे उसने अपने लेटर जारी कर दिया है कि परीक्षा जो है वो 25 अप्रैल से ली जाएगी। उसके लेटर जारी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो लेटर जारी करे या कुछ भी करे, जब री एग्जाम होगा तो चीज़ें ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगी। जिस पहली बार बिहार एक पहला राज्य है जिसके जो स्टेट कमेटी होती है, स्टेट कमीशन होता है, उसका चेयरमैन के ऊपर करप्शन का चार्ज लगा हुआ है। आप बताइए, इंडिया के किसी अन्य स्टेट में क्या ऐसा कहीं देखने को मिला है? आखिर ये सरकार क्यों हम लोग की बदनामी कर रही है? हमारी लड़ाई बीपीएससी से है। सरकार में जो भी लोग हैं उनसे विनती है कि इस भ्रष्ट को आप लोग मत बचाइए, इसको छोड़ दीजिए। ये भ्रष्ट है, इसको जाने दीजिए। आयोग के इस फैसले से क्या आंदोलन कमजोर होगा? क्या यहाँ जो बच्चे बैठे हैं उनका मन घबराया है कि भाई सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्योंकि आयोग, आप 3 दिन से इस प्रोटेस्ट को देख रहे हैं, हम 3 दिन से आ रहे हैं। क्या आपको इसकी संख्या कम होती दिखी या और बढ़ते हुए दिख रही है? भले हम इस चीज़ को आयोग ना सुने, सरकार ना सुने, लेकिन इसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और हम लोग को अब प्रोटेस्ट के साथ साथ हाईकोर्ट में भी इस सबूत को रखना होगा। बहुत जल्दी अन्य सबूत को भी जुटाना है, क्योंकि आयोग जिस तरह से गड़बड़ी कर रही है उस हिसाब से इसकी मंशा पर संदेह है। एक बात बताइए, पहली बार ऐसा हो रहा है। जब हाईकोर्ट में डिसीजन पेंडिंग है तो आप नोटिस कैसे निकाल सकते हैं एग्जाम का? बेशर्मी की हद होती है। इतना अनपढ़ तो कोई नहीं होगा जी। आप बताइए, दुनिया में ऐसा एक मकान पर अगर कोई केस चलने रखता है तो उस पर एक ईंटा नहीं जोड़ सकते हैं। आइए मेंस एग्जाम लेगा यहाँ पर, बताइए ये कितना गलत हो रहा है। और बताइए, बीपीएससी एक इंडिपेंडेंट है, उससे पूछा गया कि आप इंडिपेंडेंट है तो ये बताइए कि धांधली नहीं हुआ, आप कैसे मानते हैं? तो उनका कहना है कि डीएम के रिपोर्ट से। ये बताइए, आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि उसके पास कोई इंटेलिजेंस इकाई नहीं है जो ये बताए, वो डीएम की रिपोर्ट पर निर्भर है। और डीएम कोई इंडिपेंडेंट पोस्ट नहीं होता है। डीएम स्कूल के प्रिंसिपल से पूछेंगे, एग्जाम कंट्रोलर से पूछेंगे। यानी समझिए कि ये बीपीएससी की एग्जाम स्कूल के प्रिंसिपल के भरोसे चल रही है, एग्जाम कंट्रोलर के भरोसे चल रही है। वो बोलेंगे डीएम को, डीएम बोलेंगे बीपीएससी को, बीपीएससी आके बांट देगा। ऐसे ही बताइए, इतना ज्यादा घटिया व्यवस्था अन्य किसी स्टेट में देखने को नहीं मिलेगा आपको। क्या खान सर के प्रदर्शन करने का ये असर है?
3 दिन में 3 को दे दिया। राहुल गांधी जी आए थे, एक भी नहीं दिया था। पीके सर इतना 14 दिन से बैठल रहते, उनको तो वो तो पीके जी जो थे प्रशांत किशोर, वो 14 दिन के भूख हड़ताल के बाद उन्होंने अनशन तोड़ा। छोड़ देते लोग ना तो मुआ देता सब उनको। पेट्टू श्रीरामुलु 1953 में भूख हड़ताल करते करते मर गए जवाहरलाल नेहरू के समय, तो उनको पूछबे नहीं किया, तो मार दिया रहता सब इनको। तो इनको आंदोलन, लेकिन हम लोग हटने वाले नहीं हैं। यहाँ जो एक भी बच्चा रहेगा वो चिंगारी कब ज्वालामुखी बनेगी ये किसी को नहीं पता। खान सर अब ये बताइए कि क्या मेंस एग्जाम होगा 25 तारीख को या उससे पहले री एग्जाम होगा? उससे पहले री एग्जाम हो जाना चाहिए। हाईकोर्ट से डिसीजन हम लोग के फेवर में आएगा, देखते हैं अब आगे क्या होता है। चलिए, तो देखिए खान सर हमारे साथ थे और उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से खान सर जो है वो आंदोलन कर रहे हैं और वही दूसरी तरफ आयोग ने परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी है, इस पर खान सर जमकर बरसे और उन्होंने क्या कुछ कहा है ये आपने सुना है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।